तो श्रीधर स्वामी जी बोले हैं बापू कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, बापू स्वयं धर्म है। बापू जी कोई संप्रदाय नहीं चला रहे, हिंदू सनातन धर्म का पुनरुत्थान करवा रहे। लोग बोलते हैं तुम्हारे बापू बड़े चमत्कारी थे, क्यों चमत्कार नहीं कर रहे हैं आप? तो मेरे बापू हर पल हर घड़ी चमत्कार कर रहे हैं। कैसे? बापू जी के रूप में ही हिंदू सनातन धर्म संस्कृति के ऊपर ही आरोप है, ये हर हिंदू को जानना चाहिए कि बापू निर्मल निष्कलंक निर्दोष हैं, चाहे कितना भी आरोप क्यों ना लगाएं। अब भारत को गुलाम करना है, धर्मांतरण करना है, लब जिहाद करना है, भारत को अलग देश बनाना है, अगर बापू को रोका नहीं गया तो नहीं हो सकता। जलाना है तो दीप जलाओ, दिल जलाना ठीक नहीं है। लगाना है तो बाग लगाओ, आग लगाना ठीक नहीं है। अगर करना है तो साधु संतों का सम्मान करो, उनकी निंदा करना ठीक नहीं है। तो ये आप सभी से प्रार्थना है कि ऐसे संतों को जेल में नहीं दिल में रखना चाहिए। इसीलिए सभी से प्रार्थना है निर्मल निष्कलंक निर्दोष बापू जी को जल्दी न्याय मिले, जल्दी हमारे बापू इस अंधेरा को चीरकर प्रकाश रूप में आएंगे, हिंदू सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा करेंगे। देखिए सृष्टि से जो धर्म संस्कृति, जो संस्कृति थी, जो धर्म था, रोम यूनान मिस्र संस्कृतियाँ जहाँ से मिट गई, आज भी भारतीय धर्म संस्कृति है। तो संत जन भगवान का साक्षात रूप ही संत होते हैं, और ऐसे संत जो लोक संत हैं, सबको लेकर चलते हों, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, ऐसे संत श्री आसाराम जी बापू। जैसे शहरों में कोई कार्यक्रम हो शो के, तो 2, 4, 5 पुलिस खड़ी रहती है, पर बापू के दरबार में देखा गया है करोड़ों की भीड़, 2 पुलिस की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। गुरु पूर्णिमा में आते जाते करोड़ों की भीड़ होती थी पहले। और जैसे कहते हैं कि शहरों में 100 की भीड़ हो, बफे सिस्टम में खिला देते हैं, पर बापू के दरबार में करोड़ों लोगों को बिठाकर भोजन कराना। मतलब बापू जी कोई संप्रदाय नहीं चला रहे, हिंदू सनातन धर्म का पुनरुत्थान करवा रहे। अगर संत हैं, सद्गुरु हैं, तभी धर्म संस्कृति रह सकती है, क्योंकि धर्म संस्कृति किसी के कंधे पर चलते हैं, अवतारी पुरुष के। तो ऐसे अभी कौन है जो धर्म सत्य को लेकर चलते हों? तो श्रीधर स्वामी जी बोले हैं बापू कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, बापू स्वयं धर्म है, जो धर्म सत्य को लेकर ही चल रहे हैं, सही मार्ग में सभी को लेकर चलने की कोशिश में लगे हुए, कोई संप्रदाय नहीं चल रहा। बापू पे तो आरोप लगे, बापू पिछले 10 सालों से जोधपुर की जेल में है। आरोप लगे इसीलिए क्योंकि अब वही एक कार्य करते थे। तो जो विरोधियाँ, पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज 200 सालों तक लूटपाट करके लेकर गए। आज भारत में ऐसे 5000 से भी ज़्यादा मल्टीपल कंपनियां हैं। कितना बड़ा परिवर्तन चाहिए। भारतीय संस्कृति शिक्षा सर्वश्रेष्ठ है, पर यहाँ लड़ म्याकले शिक्षा पद्धति से पढ़ाई जाती है। तो बापूजी के गुरुकुल और बापूजी सही ज्ञान जब समाज में लोगों को बताते थे, तो वो अब भारत को गुलाम करना है, धर्मांतरण करना है, लब जिहाद करना है, भारत को अलग देश बनाना है, तो अगर बापू को रोका नहीं गया तो नहीं हो सकता। तो हर प्रकार, सब तरफ से एक प्रकार बापू के ऊपर आक्रमण, और ये हर किसी को जानना चाहिए। बापू के रूप में ये हिंदू सनातन धर्म को ही अंदर किए हैं। बापू जी के रूप में ही हिंदू सनातन धर्म संस्कृति के ऊपर ही आरोप है, ये हर हिंदू को जानना चाहिए। बापू लगे हैं तो धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए, विश्व शांति के लिए, सभी के कल्याण के लिए, वो चाहते सब झोली भर ले। तो इसमें जो भी आरोप लगाए हैं, जो भी षड्यंत्र में लगे हैं, कहते हैं करनी का फल मिलता है, जैसी करनी वैसा फल, सुधरने का सीजन आया है, वो भी सुधरें, और ऐसे गुरुदेव के ऊपर आरोप ना लगाएं। इससे कहते हैं संत सताई तीनों जाए, तेज बल और वंश, ऐसे ऐसे कई गए रावण कौरव और कंस। और ऐसे संत के लिए जो लगे रहते हैं सेवा में, वो ही जीवन को कुलदीप बनकर खुद तर के कुल को तारते हैं। आरोप लगाने से क्या होगा? भगवान कृष्ण कईयों के ऊपर आरोप लगा था। क्या कारण है, मतलब कि इतने आरोप लगने के बाद भी बापू के भक्तों की श्रद्धा नहीं टूट रही है, क्या कारण है? कईयों के दिल से निकलता है, तुम्हारे मोहब्बत ने बापूजी ये कमाल कर दिया, हमारे पास कुछ भी नहीं था पर माले माल कर दिया। लोग बोलते हैं तुम्हारे बापू बड़े चमत्कारी थे, क्यों चमत्कार नहीं कर रहे हैं आप? तो मेरे बापू हर पल हर घड़ी चमत्कार कर रहे हैं। कैसे? कोई मुझे पूछे बापू क्यों चमत्कार नहीं कर रहे हैं, तो मैं बता सकता हूँ, हर साधक बता सकते हैं। क्या बोले? बापू हर पल हर घड़ी चमत्कार कर सकते हैं। अगर कोई कह दे बापू को छोड़ दो,
कोई देव देवियां कह दें बापू को छोड़ दो, स्वयं हमारे बापू कहे मेरे पीछे क्या पड़े हो, मेरे को छोड़ो, मैं खुद एड़ी चोटी दम लगाऊं बापू को छोड़ने के लिए, बापू का वो प्रभाव है मैं दिल से बापू को छोड़ नहीं पाऊंगा। ऐसे घोर कलयुग में करोड़ों हैं इतना कुप्रचार में, इससे बड़ा कोई चमत्कार हो ही नहीं सकता। हमारे राम जी जब थे, सीता मैया अग्नि परीक्षा दे चुकी थी, राम जानते थे निर्दोष निर्मल निष्कलंक, इसको पाप छू ही नहीं सकता, फिर भी धोबी और उसके चमचे के कहने पर राम जी को त्रेता युग में सीता मैया को त्यागना पड़ा था। आजकल तो इंटरनेट का जमाना, पल भर में खबर कहां से कहां पहुंच जाती है। तो इतना कुप्रचार में भी आज बापू का प्रभाव तो देखो, करोड़ों उनके साथ, इससे बड़ा इस घोर कलयुग में कोई चमत्कार हो ही नहीं सकता। ऐसे संत को अगर नहीं पहचान रहे तो कितना दुर्भाग्य है, सीजन है सुधरने का, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो बापू निर्मल निष्कलंक निर्दोष हैं, चाहे कितना भी आरोप क्यों ना लगाएं। जैसे गंगा की जो धार है उसको कोई नहीं रोक सकता, प्रभा को, सूर्य के किरणों को कोई नहीं रोक सकता, सूर्य जी को गतिमान होने में कोई नहीं रोक सकता, उसी प्रकार मेरे बापू की महिमा चाहे कितना भी कुप्रचार क्यों करे, मेरी बापू की महिमा को दबा ही नहीं सकते। आज भी बापू चमक रहे हैं, आगे भी चमकते रहेंगे और विश्व कल्याण के लिए अभी भी लगे हैं। चाहे कितना भी आरोप लगाएं, वो और उनके प्यारे जरूर लगेंगे इस पवित्र कार्य में। हमारे बापू ही श्रेष्ठ हैं, धन्य हैं और सभी को धन्य बना रहे हैं। लेकिन कब आएंगे? 10 साल हो गए, भक्त लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब बापू बाहर आए। बापू आएंगे, बापू बाहर तब आएंगे जिस अभियान मिशन और संकल्प में वो लगे हैं। जब तक उनका अभियान मिशन संकल्प नहीं पूरा होगा तब तक नहीं आएंगे, और उनका संकल्प अब जल्दी पूरा होने वाला है। बापू बोले भी हैं, सताना जितना मेरे को सताने वाले सता लिए, और भी सताना चाहे तो सताएं, पर मेरा जो संकल्प है भारत विश्व गुरु होकर ही रहेगा। मैं जल्दी आने ही वाला हूँ, फिर दुनिया देखेगी आसाराम जी बापू कौन और उनके साधक कौन। जल्दी हमारे बापू इस अंधेरा को चीर कर प्रकाश रूप में आएंगे, हिंदू सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा करेंगे और पुनः धर्म को प्रतिष्ठित करेंगे। इसीलिए बापू अवतार लेकर आए हैं। एक परिवर्तन का नाम ही संत आसाराम जी बापू है। कुछ ही दिनों में ये प्रभाव पड़ेगा, आप देखना 2023 के बाद अलग सा वातावरण होगा। क्या संदेश देना चाहोगे? मतलब जो लोग बापू को गलत बोलते हैं उन लोगों को आप क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहोगे? कहते हैं कि संत सताए तीनों जाए तेज बल और वंश, ऐसे से कई गए रावण कौरव और कंस। चाहे कितना भी क्यों ना हो, भगवान शिव जी बोले हैं पर निंदा सम अघन गरिसा। तो कहते हैं जलाना है तो दीप जलाओ, जलाना है तो दीप जलाओ, दिल जलाना ठीक नहीं है। लगाना है तो बाग लगाओ, आग लगाना ठीक नहीं है। अगर करना है तो साधु संतों का सम्मान करो, उनकी निंदा करना ठीक नहीं है। जो संतों की निंदा की है आज तक उनका वंश नाश हो गया है, तो आपका भी कहाँ तक रहेगा। मेरे बापू चाहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बापू चाहे सबकी भलाई। बापू बोलते हैं जो निंदा भी करते हैं वो उनका भी कल्याण हो। ऐसे गुरु जो निंदा करते हैं उनके लिए भी लगे हैं। विश्व में जो महाविनाश का काल है उसी को भी रोकने के लिए बापू लगे हैं। एक संत लगे रहते हैं तो कई कारण रहता है। तो ऐसे संत को जिन्होंने पूरा जीवन परिवार लोगों के हित के लिए लगा दिए हैं, सबका मंगल सबका भला हो, ऐसे संत को के ऊपर निंदा आरोप लगाकर हमारा कैसा कल्याण हो सकता है। मनुष्य जीवन मिला है, इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए कि संतों का हमेशा सम्मान होना चाहिए। तो ये आप सभी से प्रार्थना है कि ऐसे संतों को जेल में नहीं दिल में रखना चाहिए। क्यों कि दिल को निहाल करने वाले सद्गुरु हैं, भव से पार करने वाले सद्गुरु हैं। रामकृष्ण भी सद्गुरु की शरण लिए थे। तो ऐसे सद्गुरु को निंदा नहीं, उनकी शरण लेकर जीवन धन्य बनाना चाहिए। क्या कहना चाहोगे न्यायपालिका सरकार से, क्या कहना चाहोगे? कहते हैं न्याय समय पे मिले तो न्याय है, असमय में मिले तो अन्याय है। आप 100 दोषी निर्दोष भले ही छूट जाएं पर एक निर्दोष को कभी दंड ना मिले। तो जो बापू जी के लिए करोड़ों लोग कह रहे हैं बापू के कारण हमारा जीवन सुधर गया संवर गया, करोड़ों भक्तों का अनुभव है, कह रहे हैं कि बापू के कारण, अगर बापू नहीं मिलते कोई दवा खाने मैं खाने कहाँ रहते कोई पता नहीं, बापू के कारण हमारा जीवन धन्य हो गया है। तो करोड़ों भक्तों का कहना अगर हम नहीं मान रहे, एक लड़की झूठी एफआईआर के तहत, लड़की वो जगह पर थी ही नहीं, इधर उधर गप्पे हाँक रही थी, बापू वो जगह में नहीं थे, सत्संग में थे, लड़की साबालिग थी और छेड़छाड़ में मेडिकल में पुष्टि होती है, तो बापू को क्लीन चिट मिला है। एक भी आरोप पूर्णतः सिद्ध नहीं हो पाया है, एक भी आरोप। तो कहते हैं कि न्याय समय पे पीने तो न्याय है। इसीलिए प्रार्थना है
बापू तो आज भी न्यायपालिका को सम्मान करते हैं। इतना कुछ होने के बाद भी एक शब्द दुखी होते हुए न्यायपालिका के ऊपर या तो षड्यंत्रकारी के ऊपर एक शब्द भी गलत नहीं बोले। जो भी सामने आ रहा है सहज में स्वीकार कर रहे हैं। जरा सोचिए, ऐसे सरल संत आए हैं तो इनको अगर न्याय नहीं मिलेगा, इतिहास आज तक किसी को नहीं छोड़ा है। जब इतिहास पलट पलट के पन्ना पलट के पूछेगा, क्या जवाब देंगे? आज भी रावण की पुतला जलाते हैं। 17 लाख 50 साल बीत चुके हैं। तो कर्म का फल मिलता ही है। तो आप बापू को न्याय नहीं मिला तो ये महा अन्याय होगा। इसीलिए सभी से प्रार्थना है, निर्मल निष्कलंक निर्दोष बापू जी को जल्दी न्याय मिले। ये हाथ जोड़कर प्रार्थना है।